सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी के 2 साल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। लेकिन अदालत में हुआ क्या? अदालत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पर क्या टिप्पणी की, वकीलों ने क्या दलील दी, क्या कुछ कहा गया, ये मैटर करता है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस पूरी सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से टिप्पणी क्या की गई और राहुल के वकील ने क्या कुछ कहा। अदालत ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। सुनवाई जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, उनका बयान ठीक नहीं था, पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा, निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। यह मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे, लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी, इस पहलू पर विचार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं, कई बार कारण ना बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसलिए हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताया है। ऐसी टिप्पणियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं। वहीं जस्टिस गवई ने कहा, हम जानते हैं टिप्पणियां मनोबल गिराने वाली हो सकती हैं, इसलिए हम उन्हें लिखने में वक्त लेते हैं जब तक ये बहुत स्पष्ट ना हो। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि SG केवल एक प्रोफॉर्मा पार्टी है, इस कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। वहीं जेठमलानी ने कहा कि उनका यानी राहुल गांधी का तर्क है कि बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। जस्टिस गवई ने कहा, हम पूछ रहे हैं कि अधिकतम सजा लगाने का कारण क्या था। अगर उन्हें 1 साल 11 महीने का समय दिया होता तो कोई अयोग्यता नहीं होती। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, महेश जेठमलानी ने कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है? ललित मोदी, नीरव मोदी और थोड़ा ढूंढोगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। उनका मकसद मोदी सरनेम वाले हर आदमी का अपमान करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है। ये पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, पूरी स्पीच 50 मिनट से ज्यादा की है, सबूतों की भरमार है। इस भाषण के क्लिपिंग्स इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कितने राजनेता हैं जो ये याद रखते हैं कि एक दिन में 15 से 20 सभाएं की जाती हैं और उनमें क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले में आरोप लगा था, इस बयान पर उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या यह बात विचार योग्य नहीं है कि अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी? ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से जुड़ा मसला है। ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। दरअसल ये पूरा मामला कुछ ऐसा था। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया। इसके खिलाफ बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस चला। फैसला इस साल 23 मार्च को आया। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई। अब इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।